गोगा जी का इतिहास। गोगा जी का जन्म दादरेवा में हुआ था। उनके प्रारंभिक दिन चूर जिले में हिंसार बीकानेर राजमार्ग पर स्थित दादरेवा गांव में बीते। उनका जन्म चौहान वंश में चौहान वाचा और रानी बाछल के घर में हुआ था, जो लगभग 900 ईस्वी के आसपास इस क्षेत्र के शासक थे। उनकी स्मृति में यहाँ एक मेला भी लगता है। उनके वंशजों ने गोगा जी की माता के नाम पर बाछल राजपूत नाम अपनाया। गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। गोगा जी की माता रानी बाछल ने संतान का वरदान पाने के लिए 12 वर्षों तक अपने गुरु गोरखनाथ की पूजा की। गोगा जी की पत्नी सीरियल थी और उनके पिता भागड़ देश के राजा जेवर सिंह थे। बाछल जहरपीर की माता की 12 वर्षों तक पूजा करने के पीछे एक और लोकप्रिय कहानी है। जब रानी बाछल गुरु गोरखनाथ की उपासना कर रही थी, तब उनकी जुड़वा बहन रानी काछल ने गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद छीनने का निश्चय किया। आधी रात को उन्होंने अपनी बहन के वस्त्र धारण किए और गुरु के छल से आशीर्वाद का फल प्राप्त कर लिया। जब रानी बाछल को इस बात का पता चला तो वह गुरु गोरखनाथ के पास दौड़ी और कहा कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर गुरुजी ने उत्तर दिया, उन्होंने पहले ही अपना आशीर्वाद दे दिया है, और कहा कि उनकी बहन उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। रानी बाछल ने बार बार आग्रह करने पर गुरुजी मान गए और उन्हें 2 गूगल की मिठाइयाँ दी और इसलिए उनका नाम गोगा जी पड़ा। उन्होंने ये मिठाइयाँ उन सभी महिलाओं में बांटी जिनके बच्चे नहीं थे, जिनमें उस समय गर्भवती नीली घोड़ी भी शामिल थी। उस घोड़ी से ही नीला घोड़ा पैदा हुआ जिस पर गोगा जी सवार होते थे। जब गुरु गोरखनाथ ने रानी बाछल को आशीर्वाद दिया तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनका पुत्र बहुत शक्तिशाली होगा और रानी काछल के दोनों पुत्रों पर शासन करेगा। गोगा जी के साथ उनका नीला घोड़ा नरसिंह पीर और बोहरी वाला थे। उन्होंने रानी काछल के दोनों पुत्रों को मार डाला और अपनी माँ को सूचित किया। यह सुनकर गोगा जी की माँ बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपने पुत्र का चेहरा कभी न देखने का निश्चय किया। हालांकि गोगा जी हर शाम छुपकर अपनी पत्नी से मिलते थे। एक दिन रानी बाछल को इस बात का पता चला और उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने का सोचा। अपनी माँ द्वारा पहले से ही उन्हें अपना चेहरा न दिखाने का आदेश दिए जाने के कारण गोगा जी ने गुरु गोरखनाथ से सहायता मांगी। गुरु जी ने गोरख किला से अपने पवित्र चिमटे से उस भूमि को खिसकाया जिससे गोगा जी और उनका घोड़ा समाधि में चले गए। गोगा जी की माता और पत्नी ने भी उनके पास समाधि ले ली। कहा जाता है कि गोगा जी की समाधि सीधी नहीं बल्कि झुकी हुई होती है। गोगा जी की 35 पत्नियां और 43 पुत्र थे। जब उन्होंने औरंगजेब से युद्ध किया तो उस युद्ध में उन्होंने अपने 43 पुत्रों को खो दिया। गोगा जी के घोड़े का नाम जावड़िया था। गोगा जी ने मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजी रतन, मेहर साहब और ख्वाजा खिजिर आदि से कलम सीखा था। ये चारों उनके मौलवी थे। गोगा जी ने जन्म की कथा राजा जेवर और रानी बाछल 7 जन्मों से निसंतान थी, इसलिए बाछल ने संतान प्राप्ति की इच्छा से पार्वती की आराधना की। तब पार्वती ने बाछल से कहा कि तुम शिव की आराधना करो, वहीं तुम्हें संतान प्राप्ति करेंगे। रानी ने शिव की आराधना शुरू कर दी। शिव ने पार्वती पर देखा कि कौन मेरी आराधना कर रहा है। कैलाश पर्वत पर शिव ने अपना हृदय तोड़कर एक साधु को बुलाया और उससे कहा कि दादरेवा में स्थित बाछल के पास जाओ और उससे कहो कि जल्दी ही गोरखनाथ आएंगे और तुम्हें संतान प्रदान करेंगे। इसलिए बाछल ने गोरखनाथ की आराधना शुरू कर दी। शिव की बात सुनकर वह साधु बाछल के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। कुछ दिनों बाद बाछल ने गोरखनाथ की आराधना शुरू कर दी। 12 वर्ष बीत गए।
इस दौरान बाछल गोरखनाथ की आराधना करती रही, जिससे उसके शरीर में मिट्टी जम गई। उसी समय आधी रात को गोरखनाथ मारू देश में आए। रात के अंधेरे में गोरखनाथ ने सोचा, समाधि में बैठे हुए बाछल की बहन काछल को इस सारी घटना का पता चला। संतान प्राप्ति की कामना में वह भी उस स्थान पर आई और कीचड़ में गोरखनाथ की पूजा करने लगी। गोरखनाथ ने उस कीचड़ भरे स्थान को देखा जहाँ रानी काछल संतान प्राप्ति के लिए खड़ी थी। तब गोरखनाथ काछल के पीछे उस कीचड़ भरे स्थान पर बैठ गए और समाधि ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद उनके अनुयायी ओवरनाथ को इस बात का पता चला, तो उन्होंने सारी घटना अपने गुरु को बताई और अपनी समाधि खोल दी। पीर ने अपनी आंखें खोली और काछल को अपने समस्त सामने खड़ा देखा और उन्हें जौ के 2 दाने दिए। कुछ समय बाद रानी बाछल ने भी अपनी समाधि खोली और पीर से अपनी पूजा का फल देने का अनुरोध किया। तब गोरखनाथ ने बाछल को गूगल का आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि तुम्हें एक संतान प्राप्त होगी जिसका नाम होगा गोगा जी। वह महान योद्धा होगा। उसके भक्त उसकी पूजा करेंगे। कहते हैं कि गोगा जी को सांपों का संपर्क था, क्योंकि जन्म के समय वे रैप पर लिपटे हुए थे। गोगा जी को मारने के लिए नागों का राजा तक्षक नाग आया था और उसने गोगा जी की गर्दन पकड़ ली। इससे गोगा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने तक्षक नाग की गर्दन पकड़कर उसे निगल लिया। तक्षक का विष गोगा जी के शरीर में चला गया और वे नागों के राजा बन गए। इसलिए राजस्थान, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश आदि जिलों में जब भी किसी को सांप काटता है तो लोग गोगा जी के नाम का जाप करते हैं, जिससे विष का असर अपने आप ठीक हो जाता है।